हेलो जी, स्वागत है आपका मेरे अन्नपूर्णा चैनल पे। तो जी कहिए कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे और तंदुरुस्त होंगे। तो जी 7:30 बजने वाले हैं शाम के घड़ी में, वो देखो सामने। और मैं बना रही हूँ मतलब शाम का खाना। तो खाने में क्या बना रही हूँ, खाने में तो देखो जी मैं आज कोई सब्ज़ी नहीं बनाई थी, क्योंकि मैंने कल करवा चौथ पे बनाए थे ढेर सारी सब्ज़ी। तो वही हमारी सब्ज़ी चल गई थी। राजमा बनाए थे मैंने, चावल बनाए थे, आलू की सब्ज़ी बनाई थी, मटर पनीर बनाई थी, आलू बीन्स बनाए थे और खीर बनाई थी, पूड़ी बनाई थी। तो जी इतनी आइटम मैंने बनाई थी, तो सब्ज़ी मुझे आज नहीं बनानी पड़ी। और अब है शाम का टाइम, तो दोपहर को तो हमने वही सब्ज़ी से लंच कर लिया था। अब है शाम का टाइम, तो शाम को जी मैंने बनाई है प्रेशर कुकर में पतली वाली बिल्कुल मूंग मसूर की दाल, क्योंकि जी तला वाला खा के थोड़ा सा पेट हो जाता है ख़राब। तो इसलिए मैंने अभी बनाई है इसमें प्रेशर कुकर के अंदर पतली वाली पतली सी मूंग मसूर की दाल। ये देखो जी, ये रहा प्रेशर कुकर। अब इसमें प्रेशर है, अभी मैंने इसकी गैस बंद करी है। और यहाँ पर मैं लगा रही हूँ थोड़ा सा रोटियों का आटा। ये देखो, यहाँ मैं आटा लगा रही हूँ। ये मैंने पानी ले लिया है आटे के लिए। यहाँ मैं लगा रही थी आटा, तो मैंने कहा चलो छोटा सा ब्लॉग बना लूँ। और जी कल मैं बहुत थक गई थी। कल ऐसा हुआ था कि कल मैं 12 बजे के टाइम रसोई में लगी। सुबह का बच्चे सबको नाश्ता वाश्ता कराया, उसके बाद 12 बजे के टाइम रसोई में लगी। भाई 2-3 घंटे रसोई में कहाँ चले गए पता ही नहीं चला काम करते करते। फिर उसके बाद क्या हुआ, मैं थोड़ी देर ना, जब तक काम करते रहो ना तब तक थकावट नहीं होती। अगर आप काम करके थोड़ा सा बैठ लोगे ना, 2 मिनट भी अगर आपने एक गिलास पानी भी बैठ के पी लिया ना, तो फिर आपका उठने का मन नहीं करेगा। तो थोड़ा सा क्या हुआ था कि मेरे को थकावट सी हो गई थी, मैं थोड़ी देर बैठ क्या गई। उसके बाद तो फिर मैंने थोड़ा सोचा कि चलो भाई थोड़ा सा बैठ गई हूँ तो थोड़ा सा मैं लेट जाती हूँ। अब थोड़ी सी मैं लेट गई, लेटे लेटे हुआ क्या, मेरी आँख खुली जी 6:45 शाम को। और ऐसे लेटी थी मैं कोई 5 बजे 5 या 4 बजे के आसपास। और मेरे तो भैया क्या हो गया, हो चुका है पक्का, रेड हो गया कि वो गीजर। तो फिर जी मेरी तो आँख खुली, तो भाई फिर मैं उठी, मुंह हाथ धोए, फिर मैं थोड़ी तैयार व्यार हुई। उसके नहीं तो मेरे को तो इतनी थकावट हो गई थी बहुत ज़्यादा। और फिर मैं अपने ससुराल गई अपनी सासू माँ को थाली देने के लिए। और फिर वो उसके बाद में फिर मैं क्या कहते हैं वहाँ से आई, वहाँ से आके फिर मैंने खाना वाना बनाया। फिर मैंने क्या कहते हैं अपनी सासू माँ को खाना भी खिलाया। तो उसके बाद क्या कहते हैं खाना वाना बनाया, खाना वाना खिलाया। फिर उसके बाद में क्या हुआ, फिर वो करते कराते मतलब ये सब व्रत वगैरह खोलते, पूजा वूजा कर करा के मतलब जी खाना वाना सबको देने के बाद बज गए जी 11 बज गए। उसके बाद जी फिर मैंने क्या करा, फिर मैंने थोड़ा सा खाना वाना खा के, देखो पूरे दिन की भूखे होते हैं, फिर बाद में जब खाना खाते हैं ना, इसको ज़रा बेटा प्लेट से ढक दे, आटे को कुछ गिर ना जाए, प्लेट से ढक दो ज़रा। मैं बैठ जाती हूँ, मैं थक जाती हूँ बोलते बोलते ना। तो फिर भी मैंने क्या करा, फिर मैंने जो है व्रत वगैरह खोला। अब एकदम से व्रत खोलते हैं ना तो थोड़ी थकावट हो जाती है, मतलब एकदम से खाते हैं ना पूरे दिन के भूखे, तो पानी भी लगता है कलेजे पे। फिर जी व्रत वगैरह खोला, व्रत वगैरह खोल के फिर सारा किचन विचन समेटी, बर्तन वर्तन सारे रात को ही मैंने क्लीन करे, जो जो सब्जियां थी सब उठा के छोटे बर्तनों में करके फ्रिज में लगाई। तो भाई इन चक्करों में मुझे बज गए 12 साढ़े 12। पूरी किचन ये कह देख लो कि इस तरह फैल गई थी, मतलब बिखर गई थी किचन सारी। तो वो सारी समेटने में जी इतना टाइम लग गया। फिर क्योंकि मैं अगर रात को ऐसे सो जाती ना सारा यूँ ही छोड़ छाड़ के, तो भाई मैं तो सुबह उठती तो मेरे तो सबसे पहले होता सर में दर्द देख के। क्योंकि सवेरे ना मुझे किचन बिल्कुल साफ़ सुथरी चाहिए, मैं गंदगी में काम नहीं कर सकती सवेरे सवेरे। तो फिर भैया सारा कुछ कर करा के सारा काम वाम मैंने करा बिल्कुल। उसके बाद फिर सोने गए। तो सोने के लिए देखो जी एकदम से नींद नहीं आती बिस्तर में लेटते ही, नींद भी थोड़ा टाइम लेती है आने के लिए। फिर थोड़ी देर करते करते मैं करीब 1 बजे के टाइम सोई जी, 1 बजे के टाइम सोई। उसके बाद जी फिर 5:30 बजे उठ गई सुबह। बच्चों की तो छुट्टी थी उसकी करवा चौथ की वजह से, बच्चे तो जाएंगे मंडे को स्कूल, है ना, कॉलेज भी स्कूल भी। लेकिन हमारी छुट्टी थोड़ी ना थी, हमें तो घर में उठ के मोटर चलानी होती है ना सुबह। जिस दिन मोटर नहीं चलाएंगे उस दिन क्या हो जाएगा, टंकी भर नहीं पाएगी, कोई काम हो नहीं पाएगा। और पानी तो देखो जी कभी भी आता है नहीं आता, कभी पानी भी गायब हो जाता है, तो ऐसा चलता है।
और उसके बाद जी फिर मैं उठी, फिर मैंने आज लगाई मशीन, कपड़े धोए। तो भाई कल मैंने इसलिए नहीं धोए थे, व्रत था, मेहंदी वहंदी ख़राब हो जाती, मतलब हो जाती, फीकी वीकी पड़ जाती, इस वजह से आज मैंने कपड़े धोए। कपड़े वपड़े धोने के बाद मैं फ्री हुई, फिर उसके बाद में थोड़ा सा मैंने रेस्ट करा। फिर उसके बाद में क्या हुआ, बस पूरा दिन ऐसे ही निकल गया। कुछ फिर वही आज लंच नहीं, मतलब सब्ज़ी नहीं बनानी थी, तो ये थोड़ी सी राहत थी क्या सब्ज़ी नहीं बनानी। लेकिन अब तो जी देखो जी, मैंने दाल बनाई है, मूंग मसूर की बताई है ना मैंने आपको, दाल पतली से मैंने दाल बनाई है। और अब बस फुलके उतने बनाऊँगी, दो तो फुलके बनाएंगे। और फिर क्योंकि तला वाला खा के ना कल गला भी देखो मेरा कैसा हो गया। मैं खाती नहीं हूँ ज़्यादा तला भुना, जो है मैंने छोड़ा हुआ है, मैं ज़्यादा नहीं खाती। पूड़ी वूड़ी बहुत कम खाती हूँ, लेकिन मेरा गला थोड़ा ऐसा खुश्की सी हो जाती है ना, और पूड़ी खा के तो आपको पता है ज़्यादा ही प्यास भी लगती है। तो बस 7:30 होने वाले हैं बातें करते करते। और ये जो है करवा चौथ का देखिए जी ये प्रोग्राम घर त्यौहार बहुत अच्छे से सेलिब्रेशन हुआ। और अब है अहोई अष्टमी का व्रत। तो अहोई अष्टमी का व्रत में देखो हमेशा ना इस व्रत में क्या होता है, दो कन्फ्यूजन होती है। अब कोई 13 का बोल रहा है, कोई 14 का बोल रहा है। अब मैंने सब जगह पता करा है, तो मेरी सासू माँ भी बोल के गई थी कि 13 का ही रखना है, अष्टमी का चक्कर है। पता नहीं 13 को अष्टमी जो है वो दोपहर से शुरू है, और 14 को वो सुबह से शुरू है। पता नहीं ये अष्टमी का कुछ चक्कर पड़ रहा है, तो भाई इस वजह से। लेकिन जो जनता जैसे व्रत रखेगी, जो सब लोग रखेंगे, तो हम 13 का ही करेंगे फिर अहोई अष्टमी का व्रत। वैसे कहते हैं कि करवा चौथ के चौथे दिन पड़ती है अहोई अष्टमी, और जिस बार की अहोई अष्टमी पड़ती है उसी बार की दीपावली भी होती है ना। अब इस वाले व्रत में ना हमेशा कन्फ्यूज़न हुई है, हमेशा। जो करवा चौथ है ना वो तो शुक्र है एक ही मनाए, उसमें नहीं कन्फ्यूज़न है कि आधे लोग इस दिन मनाएंगे, आधे इस दिन मनाएंगे। पर अहोई अष्टमी का व्रत जहाँ तक मुझे याद है, इसमें हमेशा यही कन्फ्यूज़न होती है, बहुत ज़्यादा। तो अहोई अष्टमी का व्रत करने के बाद ही फिर लगेंगे घर की साफ़ सफाई में, क्योंकि गले में खुश्की हो गई है मेरे। गले साफ़ सफाई में लगना है। साफ़ सफाई में जो है, वैसे तो खैर साफ़ सफाई मैंने अभी थोड़े दिन पहले करी थी किचन की, पूरे मैंने डिब्बे डिब्बे साफ़ करे थे, पूरी मैंने किचन करी थी, तो ज़्यादा तो मुझे करना नहीं है। और रही बात रूम की, रूम भी देखो जी, बच्चों ने अपना रूम अभी समेटा है सारा, अपनी अलमारी वगैरह ठीक करी है, कबर्ड वगैरह जो है। और मेरा भी जो है रह गया थोड़ा सा, तो मैं अपना रूम क्लीन करूँगी। और एक मुझे जो है ना किचन की जो नीचे वाली शेल्फ है ना, वो थोड़ी सी गंदी है, वो करनी है साफ। बहुत खांसी हो गई ना गले में। असल में क्या, बाहर से ना मुझे धसका आ रहा है, क्योंकि वो ना सामने वाले जो है ना हमारे इधर को, वो कुछ भी बनाते हैं तो उनको वो नहीं लग रहा है, एडजस्ट फैन नहीं लगा हुआ, तो धुआं चक्कर आता है। और देखो मेरी चूड़ियाँ, तो जी चूड़ी मैंने करवा चौथ पे कोई नहीं पहनी दूसरी, क्योंकि मैं माता रानी की चूड़ियाँ पहन कर आई हूँ। माता रानी के दरबार से मैं गई थी कैला देवी करौली, चूड़ी मैंने इसलिए कोई नहीं पहनी। चूड़ी मेरे भर भर आती यही मेरी रहेंगी, जब तक चलेंगी तब तक मैं इनको चलाऊँगी, तो इसलिए। और जी क्या कहते हैं, सारा दिन बस यूँ निकला। अभी देखो मेरी आंखों में ना आपको नींद लग रही होगी, क्योंकि मेरी ना नींद पूरी नहीं हुई। एक तो मैं सफ़र की थकी हुई आई, मैं आई हूँ जब सफ़र से 9 तारीख को जब मैं आई हूँ, तो उसके बाद मैंने उस दिन कपड़े धोए, कपड़े भी उस दिन धो लिए मैंने कहा भाई कल का त्यौहार है, मैं कोई त्यौहार पे कपड़ों का राग लेके नहीं बैठूँगी। भाई मैंने कपड़े धो लिए, कपड़े धो के मेरी फिर थकावट नहीं हुई, क्योंकि मैं काम शुरू कर लिया। सुबह जल्दी उठ गई थी, ये लोग तो सब लोग 11 बजे तक उठे थे, मैं तो वही अपने 5:30 पौने 6 उठ गई, कि मोटर चलानी थी, इसलिए खुले पानी में कपड़े धो लिए। कपड़े वपड़े धो के फिर घर के साफ़ सफाई करते करते भाई मुझे 1-1:30 बज गया इसी चक्कर में। फिर ये लोगों का नाश्ता वाश्ता बनाया, ये लोग नहाए धोए, बच्चे हस्बैंड वगैरह, फिर सारा दिन यूँ निकल गया। फिर मैंने अपनी व्रत की तैयारी में लग गई, ये सामान ला वो सामान ला के चक्कर में, उस दिन मेरा रेस्ट नहीं हुआ। 10 तारीख को पड़ गया जी करवा चौथ। फिर करवा चौथ की तैयारी, भूखे रहना, सारा ये करना, सब कुछ करना, मैनेज करना। मैं ही नहीं, सभी लेडीज़ें करती हैं, लेकिन मैं सफ़र की थकी हुई थी ना, इसलिए मैं बोल रही हूँ कि मैं ज़्यादा थक गई थी। उसके बाद नींद पूरी नहीं हुई मेरी मेन तो। और दूसरी बात एक बात आपको बताऊँ, आप कहीं भी चले जाओ, दुनिया के किसी भी कोने में चले जाओ, किसी भी हाईफाई जगह चले जाओ, कहीं भी चले जाओ, जब तक आप अपने घर में नहीं आते ना, जो आपको सुकून अपने घर में मिलता है ना जी, वो कहीं नहीं मिलता। चाहे कितनी ही जगह आप घूम लो, वहाँ एक तो मुझे नींद नहीं आई, क्योंकि मेरी आदत यह है कि मेरी क्या कई लोगों की भी होगी, क्योंकि अपना बिस्तर जब चेंज होता है ना, जगह चेंज होती है, तो उस दिन तो मुझे नींद ही नहीं आती। थोड़ा बहुत गाड़ी में मैं जो है सो गई थी, थोड़ा बहुत गाड़ी में,
वो भी इसलिए सो गई थी कि मुझे आती है वोमिटिंग, लेकिन शुक्र है देवी माता का, कि मेरी कैला माता का, कि मुझे इस बार वोमिटिंग वगैरह नहीं हुई। हल्का सा जी मेरा मचलाया था, तो फिर मैंने गाड़ी रुकवा के थोड़ा सा मैंने मतलब नीचे उतर गई थी मैं गाड़ी से, थोड़ा सा मुझे लगा अच्छा लगा, हवा वगैरह ली मैंने, ताज़ी हवा। वैसे तो गाड़ी में हम लोग शीशा खोल के ही गए थे, हमने कोई एसी नहीं चलाया, क्योंकि उस दिन बारिश हुई थी ना, तो मौसम बहुत ठंडा था। और जी राजस्थान में भी बारिश थी, बहुत ज़्यादा बारिश थी, वहाँ गर्मी नहीं थी। वैसे कहते हैं कि राजस्थान में बहुत गर्मी होती है, बहुत ज़्यादा पानी पीते हैं लोग, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था, वहाँ भी मौसम जो है बहुत बढ़िया था, बहुत ठंडा मौसम था, अच्छा था। तो जी फिर हम लोग वहाँ पहुँच ही गए थे, तो व्लॉग तो मैंने सारे डाल ही दिए हैं। जिसने मेरे व्लॉग नहीं देखे करौली के तो वो जाके वहाँ पे देख सकता है, क्योंकि मैंने 2 व्लॉग चले गए हैं करौली के, पार्ट 1 और पार्ट 2। तो अभी शायद एक व्लॉग और रह गया है, तो वो जाएगा, उसके बाद फिर जाएंगे करवा चौथ के व्लॉग, क्योंकि करवा चौथ के भी अभी व्लॉग मैंने डाले नहीं हैं। तो यही मैं आपको बता रही थी कि बस मैं थोड़ी सफ़र की थकान है मुझे थोड़ी सी, तो बस ये धीरे धीरे ठीक होगी, क्योंकि ना कोई भी थकावट होती है वो धीरे धीरे ही जाती है, कोई नहीं। अब थोड़ा सा जो है ना रूटीन में आ जाएगा ना, थोड़ा ये हमारा जो है ना डेली का जो रूटीन है वो थोड़ा वैसा, थोड़ा उसमें आ जाएगा रूटीन में, डेली का जो दिनचर्या है मेरी, तो फिर मुझे दिक्कत नहीं होगी। और मंडे को बच्चे जाएंगे स्कूल, तो वही रूटीन हो जाएगा, वही उठना तो खैर सुबह ही होता है 5:30, वही मतलब बच्चों का लंच वंच पानी ये सब करना, हस्बैंड का ये सब जाना आना ये सब लगा ही रहेगा, मतलब ये ज़िंदगी है वो चलती रहेगी। लेकिन यह है कि मैं थक गई हूँ, मेरी नींद पूरी नहीं हुई है। तो चलो जी, यही बोलना था कि करवा चौथ का त्यौहार बहुत अच्छा रहा, बहुत बढ़िया बना। आई होप आप लोगों का भी बहुत 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 अच्छा बना होगा, हर्षोल्लास के साथ बनाया होगा, अपने परिवार के साथ बनाया होगा। तो जी अब जो है चलिए फिर मैं आटा वाटा लगा लेती हूँ, और रोटी बच्चे अभी जब खाएंगे कोई 8 बजे तक, 8 साढ़े 8 तक ही खाएंगे, तो आटा वाटा लगा के मैं रख देती हूँ। दाल वाल चेक कर लेती हूँ, दाल में जो है फिर गली है कि नहीं गली, दाल वाल चेक कर लेती हूँ, दाल में लगा देती हूँ मैं तड़का देसी घी वाला। और फिर उसके बाद में मैं भी चपातियाँ जब भी बनाऊँगी जब मेरे बच्चे खाएंगे, ठीक है। तो चलो जी अगर पहली बार विज़िट कर रहे हो मेरे चैनल पे अन्नपूर्णा पर, तो चैनल को क्या करना है, सब्सक्राइब करना है, वीडियो लाइक करनी है, शेयर करनी है और कमेंट करना है। अब आप कमेंट नहीं करते हो, कुछ भी नहीं बताते हो आप, तो ये तो बता देना कि आप लोगों का करवा चौथ का त्यौहार कैसा रहा, कितना आपने इंजॉय किया करवा चौथ के त्यौहार पे। और जी हमने बहुत धमाल करा, और खूब मैंने डांस वीडियो बनाई, खूब मैंने डांस करा, मैं अपने क्या कहते हैं मतलब मैं सेलिब्रेशन अच्छा करा मैंने खूब, और बढ़िया रहा मतलब। और हर साल मैं देवी माता से यही दुआ करूँगी, करवा चौथ माता से, कि हमारे सुहाग की हमेशा रक्षा करें, और हमें क्या कहते हैं ये त्यौहार हम ऐसे ही हर्षोल्लास के साथ हमेशा मनाते रहें, और सदैव माँ करवा चौथ माता का आशीर्वाद हमारे सर पर रहे, और हमारी जोड़ी सलामत रहे। बस यही मैं दुआ करती हूँ सभी के लिए। तो चलो जी चलती हूँ, फिर मिलूँगी, फिर किसी नई वीडियो में, फिर किसी नई व्लॉग में, फिर किसी नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। नमस्कार और राधे राधे।